जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कहीं वोट चोरी का और कहीं जो है इल्जाम लगाया कि जम्मू के दुश्मन जो थे वो बीजेपी बस दो तीन बातें आप सुनिए। राशन चोर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिजली चोर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिलेंडर चोर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नौकरियां चोर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वादा चोर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 87 के इलेक्शन के चोर नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनके पास ऐसी क्या नैतिकता है कि ये किसी को चोर बोले? एक बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज आरोप लगाया है, हमने कोई हवा में तीर नहीं मारा। हमने बहुत स्टडी के बाद, हमने बड़े होश हवास में इस बात को सरकार पर ये जिम्मेदारी ठहराई कि पिछले एक साल से जब से ये हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में आई है, इस एक साल में सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के मास्टर्स, यहाँ के लेक्चरर्स, यहाँ के प्रिंसिपल्स को लगातार इन्होंने टाइमली प्रमोशन भी दिया, लगातार उनको ट्रांसफ़र भी किया। अब मुझे आप बताइए, जो जम्मू में पैदा हुआ है उसका क्या कसूर है? क्योंकि मैं जम्मू में पैदा हुआ हूँ इसलिए मुझे मेरिट के आधार पे यहाँ पे प्रमोशन नहीं मिलेगी, मुझे मेरिट के आधार पे यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि मैं जम्मू में पैदा हुआ हूँ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका एक ही मकसद है, रिलीजन और रीजन के नाम पे एक दीवार पैदा करना। ये कम से कम जिस प्रकार की बातें करते हैं, कहीं न कहीं कॉल और फेल में फ़र्क है, कथनी और करनी में फ़र्क है, दिल और ज़बान में इनके फ़र्क है। क्यों ऐसा करते हैं बार बार? क्या गुनाह किया है जम्मू के टीचर ने? भाई मेरिटोरियस से मैं मेरिट में ऊपर फाल करता हूं, लेकिन मैं जम्मू में पैदा हुआ हूं, मुझे प्रमोशन नहीं होगी। तो इस प्रकार का ये इल्जाम है कि जो 10 साल बीजेपी ने पॉलिसीज लाई, जहां तक बात मुझे मेरी बात नहीं, जहां तक बात आती है, सीएम साहब का आज मैं शुक्रिया करता हूं एक बात से। आज पीडीपी के नेफीरियस डिजाइन को जिस तरीके से उन्होंने डिफीट किया, उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जो मैं बार बार कहता हूं कि पीडीपी एक एंटी नेशनल मानसिकता से ग्रस्त है। इस प्रकार के बिल्स को लाके जम्मू कश्मीर में उन इलीगल एनक्रोचर्स को, जिनका मकसद, जिनकी इंटेंशन डेमोग्राफिक चेंज है, जिनकी इंटेंशन लैंड जहाद है, ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करने के लिए, ऐसे लोगों को रेगुलराइज करने के लिए पीडीपी ने जो बिल लाया था, जिस प्रकार से आज सीएम साहब ने उसको विड्रा करके, रिजेक्ट करके जवाब दिया, उसके लिए मैं सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैकेंसीज फ्रीज करने की बात की है, इल्जाम लगाया गया कि वैकेंसीज फ्रीज रही है एलजी गवर्नमेंट में, उस पर क्या कहेंगे? जी लाइव पर सर, मैं परसों आया था 3-4 जी लाइव पर है आप सर जो ये बताया गया था कि जो फ्रीज हो गई है वैकेंसीज अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बात होती है डाटा की, बात होती है फिगर्स की। जितना टाइम एलजी साहब का एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ काम की, आप वहाँ डाटा निकालिए, आज तक इतनी जो एम्प्लॉयमेंट है, इतनी रिक्रूटमेंट आज तक कभी नहीं हुई है जितनी एलजी साहब के दौरे इस एडमिनिस्ट्रेशन में हुई है। ये अपना बताएं, पूरी उम्र 3 पीढ़ियों से इन्होंने राज किया, इन्होंने क्या दिया जम्मू कश्मीर को? मुझे बताएं ना। लोग दरबदर हैं, नौजवान परेशान हैं, और वैसे भी एलजी साहब का कार्यकाल हम क्यों लें? एलजी साहब, उनका भी एलजी साहब था, वो इस बात को स्पष्ट करें कि भाई वो एलजी को नहीं मानते हैं क्या? तो हमारा तो कोई टाइम ही नहीं, टाइम उन्हीं का रहा है, हमेशा टाइम उन्हीं का रहा है, चौथी पीढ़ी उनकी टाइम ले रही है यहाँ पे, तो हमारा इसमें कौन सा दोष आता है?